दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए ये हमारा ई दृष्टि का वार्षिक करंट अफेयर्स रिमाइंडर चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट की बात सुबह हो चुकी है, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की बात करते हैं हम लोग शाम को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट जो है, अब तक हमने चर्चित व्यक्ति की हमारी बात चल रही थी, जिसमें हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि 9 मार्च 2020 को DIA के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई थी लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो जी की। तो चर्चित व्यक्तियों के लेक्चर को ही आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा कल बजट को पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, उसके बाद फिर इधर अचानक इतना डेटा हो गया था कि फिर मैं डिस्टर्ब हो गया था। आप लोग तो डिस्टर्ब हुए ही होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जाहिर सी बात है, 2 लाइनें आप सभी के लिए कि जो नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लगातार साथ चल रहे हैं वे लाइक करना नहीं भूलेंगे, और जो नए सब्सक्राइब कर रहे हैं वे बेल आइकन के निशान को जरूर दबाएंगे, और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, जब बेल आइकन को दबाएंगे तो वहाँ पर नोटिफिकेशन को लेकर ऑप्शन आएगा, तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आप हमारी किसी भी लेक्चर को कभी भी मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। 8 मार्च 2020 को वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज का निधन हो गया। वह किस राज्य के राज्यपाल रहे? तो हंसराज भारद्वाज जो है वह केरल तथा कर्नाटक राज्य के राज्यपाल रहे थे। नेक्स्ट, 4 मार्च 2020 को कौन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के नए महानिदेशक नामित हुए? तो WIPO के नए महानिदेशक नामित हुए सिंगापुर के डैरेन टैंग। ठीक है, देखिए WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना वर्ष 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसकी स्थापना की गई थी किस लिए? इसकी स्थापना की गई थी विश्व भर में बौद्धिक संपदा को प्रोत्साहन एवं उनकी सुरक्षा हेतु। ठीक है, इसकी स्थापना और इसके स्थल का नाम ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ कौन नए महानिदेशक हुए यह भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 4 मार्च 2020 को किसे BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष या मुख्य चयनकर्ता चुना गया? तो BCCI की सलाह पर BCCI की क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर जो है राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया भारतीय क्रिकेट के पूर्व स्पिनर सुनील जोशी को। ठीक है, यानी कि मुख्य चयनकर्ता भी होंगे सुनील जोशी जी। नेक्स्ट, 4 मार्च 2020 को यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं डेनिस शिमहल। नेक्स्ट, 1 मार्च 2019 को अनुभवी एथलेटिक्स कोच जोगिंदर सिंह सैनी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो एथलेटिक्स कोच जोगिंदर सिंह सैनी को जो है वर्ष 1997 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ 2020 रहेगा, 2019 नहीं रहेगा। ठीक है, 1 मार्च 2020। नेक्स्ट, 2 मार्च 2020 को पेक्का लुंडमार्क किस प्रमुख मोबाइल निर्माता कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए? तो पेक्का लुंडमार्क जो है वह नोकिया कॉरपोरेशन के जो है नए CEO बने हैं। नेक्स्ट, 1 मार्च 2020 को किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है मोहिद्दीन यासीन ने। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 4 मार्च 2020 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे राज्य का नया DGP नियुक्त किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के नए DGP होंगे हितेश चंद्र अवस्थी। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 4 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव जेवियर पेरिज डी कुइयार का निधन हो गया। वह कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे? तो 1982 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रहे जेवियर पेरिज डी कुइयार का निधन हो गया। ठीक है, इनका नाम और इनका कार्यकाल याद रखिएगा। नेक्स्ट, 3 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया वित्त सचिव नियुक्त किया? तो देश के अब नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति की गई है अजय भूषण पांडे जी की। नेक्स्ट, 2 मार्च 2020 को भारतीय मूल की स्वास्थ्य नीति सलाहकार सीमा वर्मा किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य नियुक्त हुई? तो सीमा वर्मा जो है वह अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स की प्रमुख सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हैं। ठीक, नेक्स्ट, यह एक स्वास्थ्य नीति सलाहकार है। ठीक है। नेक्स्ट, 28 फरवरी 2020 को डॉक्टर एस सेट्टार का निधन हो गया। वह कौन थे? तो डॉक्टर एस सेट्टार प्रसिद्ध इतिहासकार एवं शिक्षाविद हैं, थे, अब तो है नहीं। नेक्स्ट, 25 फरवरी 2020 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया? तो मोहम्मद होस्नी मुबारक जो है वह मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बात करते हैं। थोड़ा लाइक करते चला करिए यार, मेहनत बहुत लगती है, आप लोग भी जानते हैं। बुक आप खरीदे होंगे, बुक आप परचेस किए होंगे, पढ़ रहे होंगे, उसको देख रहे होंगे, कितना मेहनत लगता है। तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट भी देते चलिए तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट, 24 फरवरी 2020 को कौन सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख जल विद्युत उत्पादन कंपनी NHPC लिमिटेड के नए अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? तो NHPC लिमिटेड के नए CMD बने हैं अभय कुमार सिंह।
नेक्स्ट 24 फरवरी 2020 को भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई अटॉर्नी जनरल बनी है? तो सुएला ब्रेवरमैन जो कि भारतीय मूल की है वह ब्रिटेन की नई अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट 24 फरवरी 2020 को कैथरीन जॉनसन का निधन हो गया। वह कौन थी? तो कैथरीन जॉनसन जो है वह ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध थी और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की मैथमेटिशियन या गणितज्ञ थी। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कैथरीन जॉनसन। नेक्स्ट देखिए 3 नाम आएंगे कैथरीन के नाम से, एक मैंने डिस्कस कर लिया था, एक यहाँ बता रहा हूँ, एक अभी और आगे आएगा। जो मारियाना ट्रेंच वाली बात हो रही थी जब हमारी, तो वहाँ पर जो नासा की वैज्ञानिक थी उनके द्वारा जो है वहाँ पर गाया गया था। नाम था उन्हें कैथरीन डी सुलेविल, कुछ ऐसे नाम था, मैं बताता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। और हाँ, उनका नाम था कैथरीन डी सुल्विन। वे नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री एवं भूवैज्ञानिक थी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हमने किसकी बात की है? यहाँ पर हमने बात की है, कहाँ गई? कैथरीन जॉनसन की बात की है। ठीक है, जिनका निधन हो गया है 24 मार्च 2020 को। यह जो है नासा की प्रमुख मैथमेटिशियन थी और यह जो है अमेरिका में ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध थी। चलिए अगला बात करते हैं। फरवरी 2020 में श्रीकांत श्रीनिवासन किस देश की फेडरल सर्किट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो श्रीकांत श्रीनिवासन जो है वह अमेरिका की फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट 15 फरवरी 2020 को कौन खुले पानी में सबसे तेज 14 किलोमीटर तैराकी कर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्यांग छात्रा बनी? तो नेवी चिल्ड्रन स्कूल मुंबई की 6वीं क्लास की छात्रा जिया राय जो है वह सबसे तेज 14 किलोमीटर की तैराकी करके विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली नई दिव्यांग छात्रा बनी है। ठीक है, नई क्या? दिव्यांग छात्रा बनी है। ठीक है, नई का यहाँ नहीं रहेगा। नेक्स्ट 24 फरवरी 2020 को किस देश के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो महातिर मोहम्मद जो है वह मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा अपने पद से 24 फरवरी 2020 को इस्तीफा दे दिया गया। नेक्स्ट 18 फरवरी 2020 को कौन दूसरे कार्यकाल के लिए अफगानिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो अफगानिस्तान के दूसरे कार्यकाल के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं अशरफ घनी। यह भारत के हित की बात है। चलिए 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त CIC नियुक्त किया? तो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं बिमल जुल्का जी। ठीक है, देखिए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था 12 अक्टूबर 2005 को। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, सूचना के अधिकार अधिनियम यानी कि IT एक्ट 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। चलिए आगे देखिए, 18 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण पेंशन फंड रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो PFRDA के नए अध्यक्ष बनेंगे सुप्रतिम बंदोपाध्याय। ठीक है, अगर आप EPFO का एग्जाम देंगे तो वहाँ के लिए यह इम्पॉर्टेंट है, EPFO। नेक्स्ट 16 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट की कमांड की खोज करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक लैरी टेस्लर का निधन हो गया। वह किस देश से संबंधित थे? तो लैरी टेस्लर जिन्होंने कंप्यूटर के कट कॉपी और पेस्ट कमांड की खोज की थी वह अमेरिका से संबंधित थे और इनका निधन हो गया है। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, फरवरी 2020 में अमेरिका की फेडरल सर्किट कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने पदभार ग्रहण किया? सेम क्वेश्चन है, बस भाषा बदली गई है। तो अमेरिका के फेडरल कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया गया है श्रीकांत श्रीनिवासन जी के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। 13 से 16 फरवरी 2020 के मध्य किस देश के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा भारत की राजकीय यात्रा पर रहे? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति का नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, जो कि भारत की राजकीय यात्रा पर 13 से 16 फरवरी 2020 तक रहे। चलिए आगे, ये तो कोरोना आ गया, नहीं पता नहीं कितने आते जाते हैं, समझे। नेक्स्ट 31 जनवरी 2020 को किसने इसरो की नवगठित वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड जो है वह इसरो की नई वाणिज्यिक शाखा है। इसके नए अध्यक्ष यानी कि NSIL के नए अध्यक्ष सह प्रबंधक यानी कि CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया। तो जी नारायणन ने NSIL के नए CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट 13 फरवरी 2020 को भारतीय मूल के ऋषि सुनक किस देश के वित्त मंत्री बने? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक वह ब्रिटेन के उप वित्त मंत्री बने हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 13 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे एयर इंडिया का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होंगे राजीव बंसल जी।
आगे देखिए 13 फरवरी 2020 को प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर आर के पचौरी का निधन। टेरी के संस्थापक एवं पूर्व प्रमुख डॉक्टर आर के पचौरी का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो टेरी का पूरा नाम जान लीजिए, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है टेरी का पूरा नाम, जिसकी स्थापना की गई थी डॉक्टर आर के पचौरी जी के द्वारा। ये इसके पूर्व प्रमुख भी थे। इनको जो है वर्ष 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया था और इनका निधन 13 फरवरी 2020 को हो गया। यह पर्यावरणविद टेरी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख थे। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फरवरी 2020 में कौन माउंट एकांकागुआ पर चढ़ने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी? तो माउंट एकांकागुआ की लोकेशन देख लीजिए, अपने एटलस में जाइए और वहाँ पर फिजिकल मैप में जाइए। फिजिकल मैप में जा करके आप जो है अमेरिकी महाद्वीप में जाइए। अमेरिकी महाद्वीप में आकर के आप दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में आइए और वहाँ पर अर्जेंटीना को लोकेट करिए। अर्जेंटीना में आपको, अर्जेंटीना के फिजिकल मैप में आपको माउंट एकांकागुआ दिख जाएगा। ठीक है, तो माउंट एकांकागुआ पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली पर्वतारोही बनी है काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की रहने वाली हैं, या फिर यूँ कहें कि मुंबईकर हैं। चलिए नेक्स्ट, 9 फरवरी 2020 को हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार गिरिराज किशोर का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो गिरिराज किशोर को जो है वर्ष 2000 में व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। चलिए आगे, 3 फरवरी 2020 को किसने कोसोवो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कोसोवो के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया गया अल्बिन कुर्ती जी के द्वारा। ठीक, अल्बिन कुर्ती। चलिए नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो CBIC के नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार जी। इंपॉर्टेंट, याद रखिए। नेक्स्ट, 1 फरवरी 2020 को किसने कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। नेक्स्ट देखते हैं, 31 जनवरी 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अजय बिसारिया किस देश में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे? तो अजय बिसारिया जो है वह कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जनवरी 2020 में कौन कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो कतर के नए प्रधानमंत्री का नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी। ठीक, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी यह कतर के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। कतर की लोकेशन एक बार आप मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा आपको। अरब की तरफ जब आप जाएंगे ना, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जो एक छोटा सा टुकड़ा आप देख रहे होंगे उसे ही अरबियन कंट्री बोलते हैं या गल्फ कंट्री बोलते हैं। वहीं पर आपको कतर की लोकेशन मिल जाएगी। कतर जो है वह आपका पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा। ठीक है, इधर से जाएंगे तो पहले कतर ही दिख जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी के आगे की। ठीक, जो कि कतर के नए प्रधानमंत्री। इनके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। 29 जनवरी 2020 को कौन इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त हुए हैं? तो IBM के नए CEO नियुक्त हुए हैं अरविंद कृष्णा। नेक्स्ट, 30 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेपाल में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया? तो नेपाल में भारत के नए राजदूत होंगे विनय मोहन क्वात्रा। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेपाल और भारत के बीच आजकल कुछ सही नहीं चल रहा था, इस वजह से। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में संदीप पटेल किस वैश्विक बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC कंपनी के भारत एवं दक्षिण एशिया परिचालन के प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए? तो संदीप पटेल जो है वह अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस मशीन यानी कि IBM के नए MD नियुक्त किए गए हैं भारत एवं दक्षिण एशिया परिचालन के। नेक्स्ट, 28 जनवरी 2020 को कौन अमेरिका में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए? तो तरनजीत संधू जो है वह अमेरिका में भारत के नए राजदूत होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और अमेरिका के संबंध भी बहुत मधुर चल रहे हैं, तो याद रखिए। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2020 को किसने भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो IBA के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है सुनील मेहता जी के द्वारा। ठीक है, इंडियन बैंक एसोसिएशन, भारतीय बैंक संघ। चलिए आगे देखिए, 22 जनवरी 2020 को कौन ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं कैटरीना सकेलारोपोउला। ठीक, कैटरीना सकेलारोपोउला जो है ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे देखिए, 22 जनवरी 2020 को कौन सॉफ्टबैंक समूह के नए इंडिया हेड नियुक्त हुए हैं? तो सॉफ्टबैंक समूह के नए इंडिया हेड के रूप में नियुक्ति की गई है मनोज कोहली जी की। चलिए आगे,
16 जनवरी 2020 को किसने रूस के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रूस के नए प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मिशुस्तिन। इनकी नियुक्ति 16 जनवरी 2020 को की गई है। चलिए आगे। 20 जनवरी 2020 को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किए गए हैं। कौन? तो संजीव चड्ढा जी बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2020 को कौन केनरा बैंक के नए एमडी एवं सीईओ नियुक्त किए गए हैं? तो केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर। ठीक। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2020 को कौन बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाएंगे? तो अतनु कुमार दास जो है बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बनाए गए। ठीक है, देखिए 20 जनवरी को 3 बैंकों के सीईओ बनाए गए हैं, एमडी और सीईओ। बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के बैंक ऑफ बड़ौदा के नए एमडी और सीईओ हैं संजीव चड्ढा। केनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ हैं लिंगम वेंकटा प्रभाकर और बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल एस.के. सैनी को जो है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया 20 जनवरी 2020 को। आगे देखते हैं। 20 जनवरी 2020 को रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नए इंडिया हेड कौन नियुक्त हुए हैं? तो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के नए इंडिया हेड नियुक्त हुए हैं पुनीत सूद। नेक्स्ट, 20 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया? तो सीएम शेट्टी को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है 20 जनवरी 2020 को। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 14 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई है प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की। चलिए नेक्स्ट। 16 जनवरी 2020 को वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे को किस देश की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटेन की महारानी है तो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ना, तो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए ब्रिटेन की महारानी का अधिवक्ता नियुक्त किया गया है हरीश साल्वे को। ठीक है, यह एक भारतीय अधिवक्ता है। नेक्स्ट, 16 जनवरी 2020 को कौन विदेश में भारतीय मिशन में तैनात होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी? तो विदेश में भारतीय मिशन पर तैनात होने वाली पहली नौसेना अधिकारी बनी है लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई। सम्मानपूर्वक नाम लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। लेफ्टिनेंट कमांडर कराबी गोगोई को भारतीय मिशन विदेश में भारतीय मिशन पर तैनात किया गया। ठीक है, यह पहली ऐसी नौसेना अधिकारी बनी है। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2020 को केंद्र सरकार ने किसे भारत में महासर्वेक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार को भारत में महासर्वेक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, 12 जनवरी 2020 को थॉमस एंटनी का निधन हो गया। वह कौन थे? तो थॉमस एंटनी कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट, 15 जनवरी 2020 को 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर, ठीक है, भारतीय सेना दिवस अवसर कब होता है? 15 जनवरी 2020। ठीक, तो 15 जनवरी 2020 को 72वें भारतीय सेना दिवस के अवसर पर होने वाली परेड में कौन पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली सैन्य अधिकारी बनी? तो पुरुषों की सभी टुकड़ियों का नेतृत्व करने वाली पहली सैन्य अधिकारी बनी है कैप्टन तानिया शेरगिल। ठीक है, याद रखिएगा नाम, डेट और कौन सा अवसर था। नेक्स्ट, 14 जनवरी 2020 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्ति की गई है माइकल देवव्रत पात्रा की। चलिए आगे देखते हैं। जनवरी 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भविष्य में अपने अभियानों के लिए वर्ष 2017 में चुने गए 11 नए अंतरिक्ष यात्रियों का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पूरा हो गया है। इसमें शामिल भारतीय अमेरिकी कौन है? तो इसमें जो है राजा जान वूरपुतुरचारी जो है शामिल हैं। ठीक, यह भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनको नासा द्वारा 2 वर्षों तक की ट्रेनिंग दी गई है अपने अगले अंतरिक्ष अभियानों या भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए। नेक्स्ट, 3 जनवरी 2020 को ईरान की कुद्स फोर्स के शीर्ष कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की मौत बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि इराक में है के समीप एक अमेरिकी ड्रोन से हमले में मौत हो गई। उनके स्थान पर कौन कुर्द फोर्स के नए कमांडर नियुक्त हुए हैं? तो ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को जो है कासिम सुलेमानी की जगह नई नियुक्ति दी गई है ईरानी कुर्द फोर्स में। ठीक, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 2 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2020 को जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उनका कार्यकाल होगा
वर्ष की आयु तक, ठीक है। जनरल बिपिन रावत जो है वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, यानी कि CDS है, उनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक रहेगा। आगे देखते हैं, दिसंबर 2019 में कौन अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख नियुक्त हुए? तो अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 29 दिसंबर 2019 को हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, वह किस पार्टी के नेता हैं? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन बने हैं उनकी पार्टी का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, ठीक है। हेमंत सोरेन, देखिए हेमंत सोरेन पर 2010 से 2013 तक झारखंड के उप मुख्यमंत्री रहे और 2019 की झारखंड विधानसभा चुनाव में इनको 30 सीटें प्राप्त हुई इनकी पार्टी को, जो कि सर्वाधिक रहीं। नेक्स्ट, 23 दिसंबर 2019 को किसने एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो हीरानंदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी ने जो है एसोचैम के नए इंडिया हेड के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है। नए इंडिया हेड के नहीं, नए एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया? तो हमारे देश के अगले विदेश सचिव होंगे हर्षवर्धन श्रृंगला। चलिए आगे देखते हैं, दिसंबर 2019 में वर्ष 2019-20 के लिए फिक्की के नए अध्यक्ष बने। तो फिक्की के नए अध्यक्ष हैं अपोलो हॉस्पिटल समूह के संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी, यह फिक्की की नई अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में कौन अमेरिकी फेडरल संचार आयोग यानी कि FCC में पहली महिला अधिकारी बनी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनी? तो अमेरिकी फेडरल संचार आयोग यानी कि FCC में पहली महिला अधिकारी या फिर पहली महिला अधिकारी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के रूप में भारतीय मूल की डॉक्टर मोनिशा घोष की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट, 31 दिसंबर 2019 को किसने देश की इंपॉर्टेंट है, किसने देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे ने देश के अगले थल सेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट, 26 जनवरी 2020 को कौन भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि बने? तो भारतीय गणतंत्र दिवस के इस वर्ष के नए मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, ठीक है, यह ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे। चलिए नेक्स्ट, 10 दिसंबर 2019 को कौन फिनलैंड की प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली विश्व की किसी भी देश की प्रधानमंत्री नियुक्त होने वाली सबसे युवा व्यक्ति बनी? तो सना मारिया, जिनकी आयु 34 वर्ष है, यह फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया और इनकी उम्र प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में सबसे कम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 3 दिसंबर 2019 को राफेल मारियानो ग्रासी ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया, वह किस देश से संबंधित हैं? तो राफेल मारियो ग्रासी जो है वह अर्जेंटीना की रहने वाली हैं या फिर अर्जेंटीना से संबंधित हैं। यह IAEA की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त की गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2019 को कौन एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB के 10वें अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो जापान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार मासात्सुगु असाकावा, ठीक है, मासात्सुगु असाकावा जो है वह ADB के 10वें अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट, 2 दिसंबर 2019 को सब लेफ्टिनेंट शिवांगी भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी, वह किस राज्य से संबंधित हैं? तो भारतीय नौसेना की जो पहली महिला पायलट हैं लेफ्टिनेंट शिवांगी, वह जो है मुजफ्फरपुर बिहार से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट है, 1 दिसंबर 2019 को किसने देश के 24वें महालेखाकार यानी कैग के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देश के 24वें महालेखाकार के रूप में महालेखा नियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया गया सोमा राय बर्मन जी के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2019 को केंद्रीय युवा मामलों के खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किरण रिजिजू ने किसे 50वें फिट इंडिया प्लागिंग रन का प्लागिंग एम्बेसडर नियुक्त किया? तो किरण रिजिजू के द्वारा 50वें फिट इंडिया के प्लागिंग रन का प्लागिंग एम्बेसडर नियुक्त किया गया है रिपु दमन बेवली को, ठीक है, रिपु दमन बेवली वे हमारे नए प्लागिंग एम्बेसडर होंगे। नेक्स्ट, 5 दिसंबर 2019 को प्रसिद्ध अमेरिकी इंजीनियर जॉर्ज लॉरेल का निधन हो गया, वह क्या थे? तो जॉर्ज लॉरेल बार कोड के सह आविष्कारक थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय गृह मंत्रालय का वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई है K विजय कुमार की। नेक्स्ट,
दिसंबर 2019 में किसने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नालसा के नए कार्यकारी अध्यक्ष होंगे न्यायमूर्ति NV रमण। नेक्स्ट, 27 नवंबर 2019 को किस पूर्व नौसेना अध्यक्ष का निधन हो गया? तो एडमिरल सुशील कुमार का निधन हो गया, जो कि नौसेना के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए आगे बात करते हैं। 24 नवंबर 2019 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया? तो कैलाश चंद्र जोशी जो है वह मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका निधन 24 नवंबर 2019 को हो गया। आगे बात करते हैं। 21 नवंबर 2019 को किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं महिंद्रा राजपक्षे, जो कि पहले राष्ट्रपति थे, बाद में इन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया और इनके भाई बन गए श्रीलंका के नए राष्ट्रपति। ठीक है, गोएतबा राजपक्षे इनका नाम है। चलिए यहाँ बताइए, 18 नवंबर 2019 को किसने देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे। नेक्स्ट, 18 नवंबर 2019 को किसने श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो गोएतबा राजपक्षे। ठीक है, इसके बारे में बात अभी किए हैं हम लोग। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारत पर्यटन विकास निगम ITDC का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि CMD नियुक्त किया? तो ITDC के नए CMD बने G कमल वर्धन राव। नेक्स्ट, 12 नवंबर 2019 को कौन अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पहली भारतीय मानद न्यासी या फिर ट्रस्टी के रूप में नामित हुई? तो रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष नीता अंबानी को जो है अमेरिका के सबसे बड़े कला संग्रहालय द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के मानद न्यासी के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट, 14 नवंबर 2019 को वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया, वह थे तो वशिष्ठ नारायण सिंह जो है वह गणितज्ञ थे। नेक्स्ट, 13 नवंबर 2019 को वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम साहनी किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई? तो वरिष्ठ IAS अधिकारी नीलम साहनी आंध्र प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट, 10 नवंबर 2019 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन का निधन हो गया, वह देश के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। तो TN सेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनका कार्यकाल भी। ठीक है, TN सेशन का कार्यकाल था 1990 से 1996 तक। इनको वर्ष 1996 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, यह देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, नाम था TN सेशन। इनका निधन 10 नवंबर 2019 को हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 7 नवंबर 2019 को प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार, कवयित्री, उपन्यासकार एवं कथाकार नवनीता देवसेन का निधन हो गया। वह सम्मानित थी, नवनीता देवसेन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वर्ष 1999 में। यह जो है बांग्ला साहित्यकार, कवयित्री और उपन्यासकार थी। इनका निधन 7 नवंबर 2019 को हुआ। इंपॉर्टेंट है, बस नाम और कहाँ से संबंध है यह। ठीक। नेक्स्ट, 4 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो LPAI के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आदित्य मिश्रा। नेक्स्ट, 1 नवंबर 2019 को कोचीन केरल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में किसने मिस एशिया ग्लोबल 2019 का खिताब जीता? तो मिस एशिया ग्लोबल 2019 का खिताब जीतने वाली बनी है सर्बिया की सारा डेमेजनोविक। ठीक, सर्बिया की सारा डेमेजनोविक को मिस एशिया ग्लोबल 2019 का अवार्ड मिला अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में, जो कि 1 नवंबर 2019 को कोचीन केरल में आयोजित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, 27 अक्टूबर 2019 को किस प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता को द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड से सम्मानित किया गया 27 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट, नवंबर 2019 में भारत के किस प्रसिद्ध रेत कलाकार को वर्ष 2019 के लिए इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो भारतीय जो रेत कलाकार हैं सुदर्शन पटनायक, इनको इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया वर्ष 2019 में या 2019 के लिए। नेक्स्ट, 31 अक्टूबर 2019 को किसने ख़त्म होने वाला है, बस मैं अपने आप को संतुष्टि दे रहा हूँ, आपको नहीं। मुझे पता है कि आप लोग जो है और ललाहित हैं, कितना हो जाए जल्दी हो जाए, है कि नहीं, लेकिन मैं खुद को संतुष्टि दे रहा हूँ भाई कि अब ख़त्म होने वाला है, सुकून रखो। चलिए, 31 अक्टूबर 2019 को किसने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी। वर्तमान में दूसरे उपराज्यपाल की नियुक्ति हो गई, जिनका नाम मनोज सिन्हा है। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे अगले CAG होंगे।
नेक्स्ट 31 अक्टूबर 2019 को किसने नवगठित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया गया था राधा कृष्ण माथुर जी द्वारा। नेक्स्ट 23 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं अरविंद सिंह जी। नेक्स्ट 28 अक्टूबर 2019 को किसने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नाही के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो नाही के अध्यक्ष बनेंगे सुखविंदर सिंह संधू। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2019 को किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल भारत की लक्ष्मी का नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, यह नियुक्तियां अब बदल गई हैं। नेक्स्ट 22 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि यूआईडीआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया? तो यूआईडीआई के नए सीईओ बनाए गए हैं पंकज कुमार जी। नेक्स्ट 13 अक्टूबर 2019 को पोप फ्रांसिस ने किस भारतीय नन को मरणोपरांत संत घोषित किया? तो मरियम थ्रेसिया को मरणोपरांत, मरियम थ्रेसिया जो कि भारतीय संत थी, इनको मरणोपरांत पोप फ्रांसिस द्वारा जो है संत की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट 18 अक्टूबर 2019 को कौन वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने? तो 19-20 के लिए एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार जी बने थे इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के अध्यक्ष। ठीक है, और बाद में फिर हमने अभी क्या पढ़ा था, आईबीए के कौन अध्यक्ष बनेंगे बताइए? सोचिए सोचिए सोचिए, सोचा? अरे तब तक मैं भी तो देख लूँ। देखिए, इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्ति हुई है सुनील मेहता जी की। ठीक है, और अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अध्यक्ष बने हैं एसबीआई के अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अक्टूबर 2019 में कौन ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति बने? तो ट्यूनीशिया के नए राष्ट्रपति का नाम है कैस सईद। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 4 अक्टूबर 2019 को यूनेस्को ने किसे देशज लोगों के लिए अपना सद्भावना राजदूत नियुक्त किया? तो यूनेस्को द्वारा जो है प्रसिद्ध मैक्सिकन अभिनेत्री याल्तिजा एपारिसियो को जो है देशज लोगों के लिए अपना नया सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अक्टूबर 2019 में न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा किस राज्य के नए लोकायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो न्यायमूर्ति विनोद कुमार शर्मा जो है पंजाब राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट 1 नवंबर 2019 को कौन यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई? तो ईसीबी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप ईसीबी के पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई है आईएमएफ की पूर्व प्रबंधक या प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लेगार्ड की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2019 को किसे आईएमएफ में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आईएमएफ में भारत के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है सुरजीत एस भल्ला जी की। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 30 सितंबर 2019 को किसने देश के 26वें वायुसेना अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो देश के 26वें वायुसेना अध्यक्ष होंगे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया जी। नेक्स्ट 26 सितंबर 2019 को जैक शिराक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो जैक शिराक जो है वह फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनका निधन हो गया हाल ही में 26 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट 1 अक्टूबर 2019 को कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के नए प्रबंध निदेशक या एमडी के रूप में नियुक्त हुई? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो है वह आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की नई एमडी के रूप में नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का नाम। नेक्स्ट 24 सितंबर 2019 को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय छात्रा को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया? तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स द्वारा सम्मानित बिल एंड मेलिंडा गेट्स के चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित भारतीय छात्रा का नाम है पायल जांगड़िया। ठीक है, जिनका मूल राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट 25 सितंबर 2019 को जारी आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2019 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो आईआईएफएल वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के निदेशक और प्रमुख मुकेश अंबानी को। नेक्स्ट सितंबर 2019 में अमेरिका के फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस ने किस भारतीय को द एजुकेशन एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो अमेरिका के फाउंडेशन फॉर द एक्सीलेंस ने जो है भारत के सुपर 30 के संस्थापक एवं प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार को द एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है।
नेक्स्ट 11 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किसे नरेंद्र मोदी का प्रधान सलाहकार नियुक्त किया? तो नरेंद्र मोदी के नए प्रधान सलाहकार बने पीके सिन्हा। नेक्स्ट 10 सितंबर 2019 को कौन विदेश में किसी भी भारतीय दूतावास में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी? तो भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है विंग कमांडर अंजलि सिंह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, अंजलि सिंह जी का नाम। 16 सितंबर 2019 को किसने विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश राज्य के पहले लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आंध्र प्रदेश के पहले लोकायुक्त बने पी लक्ष्मण रेड्डी। ठीक है, यह विभाजन के उपरांत की बात हो रही है। नेक्स्ट 9 सितंबर 2019 को माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नया प्रबंध निदेशक या एमडी नियुक्त किया? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं राजीव कुमार जी। नेक्स्ट 12 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारतीय मूल के किस सैन्य अधिकारी को यमन में हुदायदाह समझौते को सहायता देने वाले संयुक्त राष्ट्र मिशन का प्रमुख एवं पुनर्वसन समन्वय समिति यानी कि आरसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत गुहा को जो है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस द्वारा यमन के हुदायदाह समझौते का आरसीसी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र का मिशन है। नेक्स्ट 6 सितंबर 2019 को रॉबर्ट मुगाबे का निधन हो गया। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो जिम्बाब्वे के पूर्व राष्ट्रपति थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, जिनका निधन 6 सितंबर 2019 को हो गया। नेक्स्ट अगस्त 2019 में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगस्त 2019 में कौन भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला बनी? तो विंग कमांडर सालिजा धामी जो है वह भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला बनी। ठीक है, पहली महिला कमांडर बनने वाली नहीं। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, सालिजा धामी जो कि भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग यूनिट की पहली महिला कमांडर बनी है। नेक्स्ट 29 अगस्त 2019 को किसने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ओलेक्सी होन्चेरुक ने यूक्रेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था 29 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट 26 सितंबर 2019 को कौन तमिलनाडु क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी? इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु क्रिकेट संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी रूपा गुरुनाथ। बस भैया ख़त्म होने वाला है ये चल। नेक्स्ट 26 अगस्त 2019 को कंचन चौधरी भट्टाचार्य का निधन हो गया। वह थी तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है देश की पहली डीजीपी थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी का नाम। नेक्स्ट 3 सितंबर 2019 को कौन वर्ष 2019 से 21 तक की अवधि हेतु विश्व चुनाव निकायों का संघ एवेब की अध्यक्षता करने हेतु चयनित हुआ? तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा जी का चयन किया गया है एवेब की अध्यक्षता करने के लिए 2019 से 21 की अवधि तक के लिए। ठीक है। नेक्स्ट अगस्त 2019 में भारतीय मूल के किस अमेरिकी किशोर ने दक्षिण एशियाई स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2019 का खिताब जीता? तो दक्षिण एशियाई स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2019 का खिताब जीता भारतीय मूल के अमेरिकी नवनीत मुरली जी ने। ठीक है। नेक्स्ट 19 अगस्त 2019 को प्रसिद्ध संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया। मोहम्मद जहूर खयाम का निधन हो गया। वह किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किए गए थे? तो वर्ष 2011 में जो है मोहम्मद जहूर खयाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जिनका निधन 19 अगस्त 2019 को हो गया और यह एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। नेक्स्ट 11 अगस्त 2019 को अलेजांद्रो गियामातेई को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? तो अलेजांद्रो गियामातेई को ग्वाटेमाला का नया प्रधानमंत्री चुना गया अगस्त 2019 में। नेक्स्ट 14 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने किसे देश का नया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI नियुक्त किया? तो भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं डॉक्टर VG सोमानी। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट अगस्त 2019 में कौन भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी यानी कि INSE की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई? तो INSE की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई चंद्रिमा साहा जी। नेक्स्ट 28 जुलाई 2019 को केंद्र सरकार ने किसे सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया? तो BSF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है VK जौहरी जी की।
नेक्स्ट, जुलाई 2019 में कौन भारतीय थल सेना के नए सैन्य अभियान महानिदेशक बने? तो भारतीय थल सेना के नए डीजीएमओ के रूप में नियुक्ति की गई लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह जी की। नेक्स्ट, 1 अगस्त 2019 से किसने संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन UNFAO के 90वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो चीन के क्यू डोंगयू, ठीक है, चीन के कृषि और ग्रामीण मामलों के मंत्री क्यू डोंगयू ने जो है UNFAO के 90वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा नाम और कहाँ पर किस जगह पर पदभार ग्रहण किया। नेक्स्ट, 26 से 28 जुलाई 2019 के मध्य बोस्टन मैसाचुसेट्स USA में आयोजित रेवरे बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में किस प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार को पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला? तो बोस्टन में आयोजित रेवरे बीच इंटरनेशनल सैंड स्कल्पटिंग फेस्टिवल 2019 में पीपल चॉइस का अवार्ड मिला भारत के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक जी को। ठीक है, इन्हें एक अवार्ड और मिला है, कौन सा बताइए? इटालियन गोल्डन सैंड आर्ट अवार्ड का। ठीक है, 2019 के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। 16 जुलाई 2019 को कौन यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी जर्मन की राजनीतिज्ञ उर्सुला वान डेर लेयन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उर्सुला वान डेर लेयन जो है वह जर्मनी यूरोपियन आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, इनका संबंध जर्मनी से है। नेक्स्ट, 12 जुलाई 2019 को कौन विश्व बैंक समूह के नई प्रबंध निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुई? तो अंशुला कांत जी विश्व बैंक समूह की नई MD और CFO के रूप में नियुक्त की गई हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, और चर्चित व्यक्तियों से संबंधित हमारा लास्ट क्वेश्चन कि 19 जून 2019 को किसे सर्वसम्मति से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो भाजपा सांसद ओम बिरला को जो है सर्वसम्मति से 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष 19 जून 2019 को चुना गया, जो कि जो है कोटा राजस्थान से भाजपा पार्टी के सांसद हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, देखिए आप ही लोग के भरोसे और आप ही लोग के लिए चीज़ें चलाई जा रही हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।